हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से स्वागत है एक बार आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि हम जाने कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर चल रहा है और आज का वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 में दिए गए हैं उसको सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो कि बीच का क्लास गैप किए हैं, बीच के वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लें जो आपका क्लास छूटा है, जिससे आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिन स्टूडेंट्स का फार्मूला क्लियर नहीं है, आपको ज़रूरी है कि फार्मूला पहले क्लियर कर लें, तभी ये सब चीज़ आपको आसानी से समझ में आ सकती है। वैसे स्टूडेंट जो नए हैं, जो इससे पहले का पार्ट नहीं देखे हैं, तो कृपया करके वो पार्ट 1 से वीडियो को देखना शुरू करें सीरियली ढंग से, जिनसे उन्हें चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन था कि tan a by 1 minus cot a प्लस cot a by 1 minus tan a इज इक्वल टू प्रूफ करना है कि 1 प्लस sec a इंटू cosec a होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप टर्म देखिएगा, कैसे हम हिंट लगा सकते हैं, कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि किस फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूंकि हमारा बेसिक टर्म तो यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ 1 प्लस tan a होता है, यहाँ 1 माइनस tan a होता है, तो हम एलसीएम ले सकते थे। ठीक है, लेकिन वैसा भी केस नहीं है, सीधे अलग अलग केस है। ठीक है, और यहाँ टर्म लिखा है sec a, यहाँ टर्म लिखा है cosec a, यानी आपके माइंड में एक चीज़ दौड़ना चाहिए जब इस तरह का टर्म आ जाए कि sec किसका उल्टा होता है, cos का होता है, और cosec किसका उल्टा होता है, sin का होता है। अब cos और sin को ही हम क्यों ढूंढें, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin बाई cos, sin और cos के साथ रिलेशन होता है, और cot बराबर क्या होता है, cos बाई sin होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, जब अच्छी तरह से पता होगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि cos का उल्टा sec होता है और sin का उल्टा cosec होता है, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ा गया होगा sin और cos के रिलेशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम LHS से चलना शुरू करते हैं, फ्रॉम LHS। ठीक है, tan a है तो हम पता है कि tan a बराबर, एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, tan a बाई 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा में 1 माइनस tan a। तो tan a को हम लिख सकते हैं sin a बटा में cos a। हमको पता है स्टूडेंट्स कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, 1 माइनस cot थीटा बराबर पता है कि क्या होता है, cos थीटा बटा में sin थीटा, यानी cos a बटा में sin a लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस का सिंबल था बीच में तो प्लस का सिंबल दे दिए, cot a था तो इसको लिख सकते हैं cos a बाई sin a बाई 1 माइनस tan a को लिख सकते हैं हम sin a बाई cos a। ठीक है, यहाँ टर्म 1 बाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है बेस पे तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं इस क्वेश्चन पे, sin a बाई cos a डिवाइड बाई एलसीएम अगर इसका लेते हैं तो कितना हो जाएगा, sin a। ठीक है, तो sin a में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin a माइनस cos a प्लस, इसी तरह से यहाँ पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना है cos a बाई sin a पहले से था, यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम, cos a, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos a माइनस sin a। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमको पता है कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, और थर्ड प्लेस वाले कहाँ जाता है इनटू में सेकंड प्लेस वाले के साथ। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरह से, sin a बाई cos a इंटू सबसे नीचे वाला ऊपर, यानी sin a ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई sin a इंटू sin a माइनस cos a। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लस का सिंबल था तो हम फिर यहाँ प्लस का सिंबल दे देते हैं, cos बटा में sin, यानी cos a बटा में sin a इंटू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर
और ये थर्ड प्लेस वाला कहाँ आएगा, सेकेंड के साथ, यानी अगेन cos A ऊपर चला गया और बाई में हम लिख सकते हैं कितना, cos A माइनस साइन A, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब देखिए साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर A डिवाइड बाई cos A इंटू साइन A माइनस cos A। देखिए स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिए, साइन A माइनस cos A है, यहाँ cos A माइनस साइन A है। ठीक है, हम क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। साइन को प्लस में और cos के माइनस में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही इससे माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और cos माइनस में हो जाएगा। लेकिन जो बाहर माइनस आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइनस में cos स्क्वायर A डिवाइड बाई साइन A इंटू साइन A माइनस cos A। इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम साइन A माइनस cos A, लेकिन ये दोनों अलग अलग है तो इसको लिख लेते हैं cos A इंटू साइन A। अब काफी आसान हो गया क्वेश्चन, cos से cos कैंसिल होगा, साइन माइनस cos से साइन माइनस cos कैंसिल, तो बच कितना गया, साइन A। तो इससे ऊपर वाले में ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर A पहले से था, एक और साइन से गुना हो गया तो कितना हो जाता है वैल्यू, साइन क्यूब A माइनस सेम साइन से साइन, साइन माइनस A से साइन माइनस A कैंसिल, तो बच गया cos A। cos से cos स्क्वायर A में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, cos क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, टर्म आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक उसी की तरह से इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म पे इसको तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, a माइनस बी। आपको पता है कि a के जगह पे साइन a है, b के जगह पे cos a, तो सबसे पहले लिख सकते हैं कि साइन a माइनस cos a और इंटू a स्क्वायर, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, और प्लस a इंटू बी लिख सकते हैं साइन a इंटू cos a। ठीक है स्टूडेंट्स, बाई cos A इंटू साइन A इंटू साइन A माइनस cos A, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा, साइन A माइनस cos A से साइन A माइनस cos A कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है स्टूडेंट, 1 प्लस साइन A इंटू cos A, और डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं, cos A इंटू साइन A। इतना तक लिख लिया स्टूडेंट। अब बस एक और टर्म हमें क्या करना है कि दोनों में इसको बेस कर लेना है, यानी सेपरेट कर लेना है। 1 बाई cos A इंटू साइन A प्लस साइन A इंटू cos A बाई cos A इंटू साइन, इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितना यहाँ आ जाएगा 1, और 1 बाई कॉस बराबर, सबसे पहले 1 आया है तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है, सेक A इंटू 1 बाई साइन बराबर क्या हो जाता है, कॉसेक A इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये सभी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। इसका कुछ बेसिक टर्म है, देख यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा लगा है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि इन सभी क्वेश्चन को बारी से प्रैक्टिस करें, और लगातार प्रैक्टिस करना, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हर छोटी से छोटी बारीकी चीज इसमें आपके माइंड में आसानी से आ सके। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट,
बढ़ते हैं आज अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक का है, एक्सरसाइज 8.4 का है, ठीक है, जहां प्रूफ करना है 1 + sec a by sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a by 1 - cos a, ठीक है। तो रिलेशन का अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जिक्र हुआ है सिर्फ sec a का, जो कि ऑफकोर्स cos का उल्टा है, लेकिन cos का उल्टा होने से ही नहीं होता है, बल्कि हमें कुछ ऐसे टर्म, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहां सिर्फ LHS से वैल्यू को निकालना पर्याप्त नहीं होता है, उसमें हमको LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, और दोनों को सॉल्व करके दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल लाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक इसी तरह का है, आप LHS से भी सॉल्व कीजिए, आप RHS को लेके भी सॉल्व कीजिए, और दोनों का वैल्यू को आपस में इक्वल लाना है। किस तरह से हम इस चीज को कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पता है 1 + sec a को किस टर्म में लिख सकते हैं हम, 1/cos a, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है, डिवाइड बाई sec a को लिख सकते हैं 1/cos a, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ बेस में 1 ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा cos a, तो ऊपर आ कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम हम लिए cos a, तो 1 से cos a बार में लगेगा, और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा cos a + 1 डिवाइड बाई, या इसको इस तरह से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर, तो यहाँ आ गया इंटू cos a, और ये थर्ड पोजीशन वाला सेकंड के साथ हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। cos a से cos a कैंसल, इज इक्वल टू कितना बच गया cos a + 1, जो कि RHS के बराबर नहीं आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तब हम RHS को सॉल्व करके फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं RHS से। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर a by 1 - cos a, ठीक है। जैसे ही sin स्क्वायर a आया स्टूडेंट, आपके पास माइंड में ये चीज जरूर आया होगा कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी sin स्क्वायर a आया है तो इसको हम 1 - cos स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, और डिवाइड बाई 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉरी, cos a था, सिर्फ cos a था टर्म में, तो 1 - cos a लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम 1 का स्क्वायर भी चढ़ा दें तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 ही रहता है, ठीक है। अब एक टर्म हम पिछले 2 क्लास में आप लोगों को समझाए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता था, a + b × a - b, यही होता था ना, ठीक है। तो अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a + b, तो 1 + cos a, और a - b तो 1 - cos a, और डिवाइड में कितना हो गया स्टूडेंट, 1 - cos a, तो 1 - cos a से 1 - cos a कैंसल, बच कितना गया 1 + cos a, या इसको इस तरह से cos a + 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.4 से है, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन है, cos a k - sin a + sec a - cos a इक्वल टू प्रूफ करना है 1/tan a + cot a, ठीक है। हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है जब हमें LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है, और दोनों के वैल्यू को आपस में इक्वल लाना रहता है, ठीक है। ठीक इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, cosec a - sin a + sec a - cos a, ठीक है।
तो कॉसेक को 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं, प्लस सेक को 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, कॉस ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कितना, साइन ए, प्लस यहाँ स्टूडेंट कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस ए। हम इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे इनटू का सिंबल है ना कि प्लस का। ठीक है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनटू का सिंबल यहाँ देखें, तो इनटू का सिंबल हम देखते हैं तो कॉस ए से स्क्वायर खत्म, साइन ए से इसका स्क्वायर खत्म, इज इक्वल टू क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आरएचएस की तरफ। तो फ्रॉम आरएचएस 1 बाई टेन ए। अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं पहले से, अगर याद है तो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, कॉस ए बाई साइन ए। और यहां से अगर सॉल्व करने के लिए हम चलें तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब ध्यान से इन चीज को समझना है, कॉस ए से कॉस ए कैंसल, यानी साइन से साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसल, तो कॉस से कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, कॉस स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लाते हैं, यानी कॉस ए इंटू साइन ए और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ रीजन में लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है, इज इक्वल टू कितना बच गया यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन ए। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं जितने क्वेश्चन आज आपको बताया गया होगा, ये सभी जो NCERT बुक के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन थे, ये सब आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और कभी कभी ये भी फेस करना पड़ता होगा आप लोगों को, बैकग्राउंड से काफ़ी सारे नॉइज़ आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि लॉकडाउन पीरियड है, हम अपने इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो कि पूरा शांत माहौल है वहाँ पर जाकर पढ़ा सके। तो अभी जिस तरह से हो रहा है, हम अपने काम चलाऊ तरीक़ा से आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड से काफ़ी सारे नॉइज़ आ रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आपको ऐसा कभी फील हुआ होगा कि ठीक है कुछ क्वेश्चन ऐसा बताया गया है जो कि NCERT बुक से नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो ध्यान रखिए, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वो सारे क्वेश्चन बनाने से आप लोग क्या होगा कि समझ जो है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ है वो बनी रहेगी। और हम लोग अब बस कुछ क्लास ही बाकी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, हो सकता है 3-4 वीडियो और मैक्सिमम आए इसका, यानी हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। तो आपके लिए ज़रूरी है कि काफ़ी अच्छी तरह से कमांड इस चैप्टर पे बना के रखना। ठीक है, क्योंकि अगर CBSE वालों का 12 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, हमारे स्टेट बोर्ड जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको 18 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मे भी कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए यही
बेहतर होगा कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। लास्ट टर्म जब हम लोग बोर्ड एग्जाम के नज़दीक होंगे उसके 1-2 महीना पहले हम कुछ ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसको काफ़ी शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिखाया जाएगा। उसके अलावा पिछले 5 साल में जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से वो भी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपके ज़रूरत क्या है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से रिवीजन करके रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है हम आज नहीं कर रहे हैं, हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स कल कभी नहीं आएगा। लाइफ टाइम क्या आप पूरे साल तक एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही पढ़ना चाहते हैं? नहीं ना, हम लोग काफ़ी जल्द ही इसको ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को, और जल्दी से जल्दी अलजेब्रा सेशन में इन करने वाले हैं। क्योंकि पहले क्लास में ही मैंने बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का या मैथमेटिक्स का आपके लिए, कि अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। CBSE वालों का 20 नंबर उससे क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, और उसमें टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप वहाँ तैयार होने के लिए आपको ज़रूरी है कि जितने भी वीडियो पर डे दिया जा रहा है उसको आप सॉल्व कीजिए, उसको नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढ के बनाइए। आज के वीडियो में कोई होमवर्क नहीं दिया गया है, क्योंकि ये 3 जो क्वेश्चन आज बताया गया, 3-4 जो भी क्वेश्चन बताया गया, ये सभी आपके NCERT बुक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही वर्क रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए घर पे, और तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक इसके हर एक छोटी से छोटी चीज़ की आपको जानकारी समझ ना हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझिएगा, और रेगुलर इंटरवल पे यानी प्रतिदिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, ताकि फिर दोबारा इसके पढ़ने की ज़रूरत हमें ना पड़े। क्योंकि ऐसे भी टाइमिंग आपका काफ़ी सिकुड़ता जा रहा है, लॉकडाउन का पीरियड काफ़ी लंबा चलते जा रहा है। हो सकता है कि स्कूल खोलने में महीने 2 महीने और लग सके, कोचिंग खोलने में भी 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, आप जो लीजर टाइम है, अभी घर पे जो टाइम मिल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को अच्छी तरह से क्लियर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई हो रही है, आप जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे आपका 12 मार्क्स CBSE वालों को कंप्लीट हो जाएगा, 18 मार्क्स हमारे बिहार बोर्ड वाले का कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूरी है इस पे अच्छा तरह से कमांड बना लेने का, और ये सबसे अच्छा मौका है जब काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी की जा सकती है। और बहुत जल्द ही अलजेब्रा का भी वीडियो आने वाला है, तो इसलिए आप अलजेब्रा का वीडियो आने से पहले जो भी स्टूडेंट इसका कोई भी वीडियो मिस किए हैं, नहीं देख पाए हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देख के अपने कंप्लीट चैप्टर पर कमांड बना लें, ताकि अलजेब्रा में जब हम लोग इन करें तो आप एक चैप्टर से मेंटली रूप से प्रेशर हटा सकें कि चलो मेरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, अब वो सारा चीज़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात पर केयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।